मूवी की शुरुआत होती है और हमें एंगस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक खूबसूरत झील के किनारे बैठकर अपने डैड को याद कर रहा था। उसके डैड अक्सर उससे कहा करते थे कि ये झील एक बेहद ही अजीब और जादुई जगह है, ये एक पिटारा है रहस्यमयी चीजों का। तभी अचानक एंगस की नजर पानी के नीचे छोटे छोटे पत्थरों के बीच पड़े एक अंडे पर पड़ती है। एंगस बिना देरी किए उस अंडे को पानी से बाहर निकाल लेता है। एंगस उस अंडे को देख ही रहा था कि तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है जो आसपास ही थी। वो कहती है चलो हम घर चलते हैं। अब एंगस उस अंडे को अपने बाल्टी में रखता है और घर की ओर चल पड़ता है। घर जाते ही एंगस उस बाल्टी को लेकर अपनी वर्कशॉप के अंदर चला जाता है। तभी एंगस की बहन क्रिस्टीन आती है और अपनी मॉम से पूछती है एंगस को झील पर जाकर अच्छा लगा। उसकी मॉम कहती है वो हमेशा की तरह एक जगह चुपचाप बैठा हुआ था। उधर हमें एंगस को दिखाया जाता है जो वर्कशॉप में जाकर उस बाल्टी को रखता है। दरअसल वो वर्कशॉप एंगस के डैड का होता है। एंगस के डैड एक सैनिक हैं और इन दिनों वो एक युद्ध में अपनी ड्यूटी देने के लिए गए हुए हैं। एंगस को अपने डैड से काफी लगाव होता है, इसलिए वो अपने डैड के वापस आने के दिनों को कैलेंडर में काउंट करता है और उससे पता चलता है कि अब कुछ दिन ही बचे हैं उसके डैड के वापस आने में। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब एंगस उस अंडे की सफाई करता है। वो उस अंडे की ऊपरी परत को जैसे ही निकालता है वो देखता है कि वो अंडा नीले कलर का है और काफी चमकदार भी। अब इससे पहले कि एंगस उस अंडे की परत को पूरी तरह से निकाल पाता, एंगस की मॉम उसे आवाज लगाती है घर आने के लिए। इसलिए एंगस उस अंडे को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। अब रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। एंगस जो अपने कमरे में बैठकर अपने डैड को याद कर रहा था, तभी अचानक उसे वर्कशॉप से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ वर्कशॉप के अंदर जाता है और देखता है कि वो अंडा जिसकी सफाई वो कर रहा था वो नीचे गिरकर टूट चुका है, मगर वो खाली है। वहीं वर्कशॉप में अजीब सी हलचल हो रही है। अब इससे पहले कि एंगस कुछ समझ पाता, उसकी नजर एक अजीब से जानवर पर पड़ती है। वो उसी अंडे से बाहर निकला था। एंगस उसे छूने की कोशिश करता है, मगर वो जानवर उसे काटने लगता है। एंगस को लगता है शायद वो भूखा है, इसलिए वो भागकर किचन जाता है और एक आलू लेकर आता है। अब पेट भरते ही वो जानवर थोड़ा शांत होता है, मगर तभी एंगस की मॉम उसे वापस से आवाज लगाने लगती है सोने के लिए, और ना चाहते हुए भी एंगस को उस जानवर को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। सुबह होते ही एंगस देखता है कि बहुत सारे सैनिक उसके घर की ओर आ रहे हैं। एंगस जल्दी से अपनी मॉम और बहन के साथ नीचे आता है। नीचे आते ही कैप्टन हैमिल्टन एनी से कहते हैं हमें जानकारी मिली है कि जर्मन समुद्र के रास्ते अपने सबमरीन को स्कॉटलैंड के इसी झील में छुपाने वाला है हमला करने के लिए। इसलिए सरकार ने हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई है और आज से हम यहीं आपके घर में रहेंगे। इसके बाद सारे सैनिक एनी के घर में अपने अपने सामानों को शिफ्ट करने लगते हैं। एनी इसके लिए मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सरकार का ऑर्डर था। एनी ने अपने दोनों बच्चों को वहाँ से अपने कमरे में जाने को कहा। एंगस वहाँ से सीधा जाता है लाइब्रेरी में ताकि वो उस जानवर के बारे में कुछ पता कर सके। कुछ किताब लेकर जैसे ही वो अपनी वर्कशॉप में आता है, वो देखता है कि उस जानवर ने वर्कशॉप की हालत खराब कर रखी है और वो एंगस के डैड के जूते को खा रहा है। ये देखकर एंगस समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो भागकर किचन में जाता है। मगर किचन में जाते ही वहाँ उसे सार्जेंट स्ट्रंक मिलता है। वो कहता है कि मैं सेना का बावर्ची हूँ और मेरी इजाजत के बिना कोई यहाँ से खाना नहीं ले जा सकता और अभी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर एंगस दिमाग लगाता है और कहता है कचरा मैं ही फेंकता हूँ। स्ट्रंक कहता है ठीक है, लेकर जाओ। उस कचरे में उस जानवर के खाने के लिए बहुत सारा खाना था जिसे वो पेट भर के खाता है। ये देखकर एंगस को काफी अच्छा लगता है और वो उसका नाम क्रूसो रखता है। एंगस लाइब्रेरी से लाए गए बुक्स को अच्छी तरह से देखता है, मगर उसे उस जानवर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती। अब एंगस उस कूड़े के डब्बे को पानी से भर देता है ताकि क्रूसो उसमें खेल सके, और सच में पानी से भरे उस डब्बे में क्रूसो काफी मस्ती करता है। उधर हमें कैप्टन हैमिल्टन को दिखाया जाता है जो सैनिकों को बता रहा होता है कि उन्हें किस तरह से यहाँ अपनी ड्यूटी देनी है। एंगस जो वर्कशॉप में क्रूसो के साथ खेल रहा था, उसे अचानक अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो क्रूसो को वहीं छोड़कर जल्दी से वर्कशॉप से बाहर निकल जाता है ताकि उसकी मॉम को उस पर कोई शक न हो। अब कुछ देर बाद एनी वर्कशॉप के अंदर आ जाती है। उसके साथ लुइस नाम का एक आदमी भी था जो हाल ही में शहर आया था काम की तलाश में, और एनी ने उसे काम पर रख लिया था। एनी उसे उस वर्कशॉप को साफ करने का काम देती है। लुइस जल्दी से काम पर लग जाता है। वो सबसे पहले पानी से भरा वो डब्बा बाहर निकालता है जिसमें क्रूसो तैर रहा था। एंगस ये देख लेता है और भागकर वहाँ आ जाता है, पर वो देखता है कि क्रूसो उस डब्बे में नहीं है।
एंगस लुइस से पूछता है तुम कौन हो और मेरी वर्कशॉप में क्या कर रहे हो। ये मेरे डैड की वर्कशॉप है, वो लड़ाई पर गए हैं और जल्द ही वापस आने वाले हैं। लुइस कहता है मुझे तुम्हारी मॉम ने वर्कशॉप की देखभाल के लिए रखा है, इसलिए फिलहाल ये वर्कशॉप मेरी है और जब तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर एंगस वर्कशॉप से बाहर निकल जाता है और क्रूसो को हर तरफ ढूंढने लगता है। वहीं हम क्रूसो को देखते हैं जो एंगस के घर में टहल रहा था। तभी सार्जेंट स्ट्रंग का डॉग चर्चिल उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है, पर चूंकि चर्चिल रस्सी से बंधा हुआ था इसलिए वो क्रूसो पर हमला नहीं कर पाता। अब क्रूसो टहलता हुआ गेस्ट बाथरूम के अंदर चला जाता है जहां एंगस की बहन क्रिस्टीन नहाने जा रही थी, पर अंदर जाते ही क्रिस्टीन की नजर जैसे ही क्रूसो पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज एंगस सुन लेता है और भागकर बाथरूम के अंदर जाता है। वो क्रिस्टीन से कहता है तुम डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मुझे समुद्र के किनारे एक अंडा मिला था, ये उसी से बाहर निकला है, इसका कोई नहीं है, मैं ही इसका दोस्त हूँ। तुम प्लीज मॉम को कुछ मत बताना। क्रिस्टीन कहती है ठीक है। उधर हमें एनी को दिखाया जाता है जो लुइस के पास जाती है अपने हस्बैंड के कुछ कपड़े लेकर और उससे कहती है तुम इसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। लुइस कहता है मगर जब आपके हस्बैंड वापस आएंगे तो उन्हें इसकी जरूरत होगी। इस पर एनी कहती है वो कभी वापस नहीं आएंगे, उनका जहाज समुद्र में डूब गया 1 साल पहले ही। लुइस कहता है पर आपके बेटे ने तो कहा था उसके डैड वापस आएंगे। एनी कहती है एंगस अभी नासमझ है। जाते जाते वो लुइस से कहती है पिछले 3 दिनों से गेस्ट बाथरूम खराब है। लुइस कहता है मैं अभी जाकर ठीक कर देता हूँ। अब लुइस जाता है गेस्ट बाथरूम को ठीक करने और ये वही बाथरूम होता है जिसमें एंगस और क्रिस्टीन क्रूसो को लेकर छुपे हुए थे। लुइस बाथरूम बंद देखकर आवाज लगाता है। एंगस कहता है अंदर मैं हूँ, मेरी तबीयत खराब है इसलिए दरवाजा नहीं खोल सकता। इस पर लुइस कहता है दरवाजा खोलो वरना मुझे तुम्हारी मॉम को यहाँ बुलाना पड़ेगा। ये सुनते ही क्रिस्टीन जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अंदर जाते ही लुइस कहता है मुझे इस बाथरूम के लीकेज को रिपेयर करना है। वो ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है ये क्या है। अब एंगस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो लुइस को सारी सच्चाई बता देता है। लुइस क्रूसो को छूने की कोशिश करता है मगर क्रूसो उस पर हमला कर देता है। तभी अचानक लुइस क्रूसो को गौर से देखता है और कहता है ये तो समुद्री घोड़े जैसा लग रहा है जिसे दुनिया काल्पनिक मानती है। कहा जाता है कि दुनिया में एक वक्त पर सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा पाया जाता है। जब ये बूढ़ा हो जाता है तब एक अंडा देता है और फिर मर जाता है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बाथरूम के बाहर एनी आ जाती है। एंगस लुइस से कहता है प्लीज मॉम को क्रूसो के बारे में कुछ मत बताना वरना मॉम इसे बाहर फेंक देगी। अब एनी जैसे ही अंदर आती है बाथरूम में कुछ भी नहीं होता। दरअसल लुइस ने क्रूसो को टॉयलेट सीट के नीचे छुपा दिया था इसलिए वो एनी को नहीं दिखता। मतलब कि लुइस ने सारा मामला संभाल लिया था। अब एनी जैसे ही वापस जा रही होती है रास्ते में उसे कैप्टन हैमिल्टन मिलते हैं। वो रात में होने वाले सैनिकों की डिनर में उसे इनवाइट करते हैं। उधर लुइस एंगस को बताता है उसे क्रूसो को झील में छोड़ देना चाहिए, वही उसके रहने के लिए सही जगह है क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पर एंगस नहीं मानता और कहता है नहीं, उसका मेरे साथ रहना ही सही होगा। अब रात होते ही सैनिकों की पार्टी शुरू हो जाती है। एनी भी उसमें हिस्सा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एंगस को दिखाया जाता है जो क्रूसो को खाना खिला रहा था। तभी क्रिस्टीन एंगस को किसी काम के लिए बुलाने आती है। एंगस क्रूसो को बाथरूम में ही रहने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है मगर एंगस के जाते ही क्रूसो बाथरूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। दूसरी तरफ हमें चर्चिल को दिखाया जाता है जो क्रूसो को स्मेल कर लेता है और जल्दी से भागता है उसे ढूंढने के लिए। आखिरकार क्रूसो और चर्चिल का आमना सामना हो ही जाता है। अब इससे पहले कि चर्चिल क्रूसो पर हमला करता क्रूसो वहाँ से भागने लगता है और इस दौरान घर में अफरा तफरी मच जाती है। चर्चिल क्रूसो को ढूंढता हुआ सैनिकों के डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाता है और उनका डिनर पूरी तरह से खराब कर देता है। पर यहाँ कमाल की बात ये थी कि किसी को भी क्रूसो नजर नहीं आता क्योंकि सबका ध्यान तो चर्चिल पर ही था। वहीं हमें क्रूसो को दिखाया जाता है जो घर से बाहर निकल चुका था। बाहर निकलते ही उसे बगीचे में बने हुए एक फाउंटेन में बहुत सारी मछलियाँ दिख जाती हैं जिसे वो पेट भर के खाता है। उधर एंगस क्रूसो को हर जगह ढूंढ रहा था। तभी लुइस उसके पास आता है और कहता है तुम जाकर सो जाओ क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारी मॉम काफी गुस्से में है और तुम फिक्र मत करो, मैं क्रूसो को ढूंढ लूंगा। अब एंगस के वहाँ से जाते ही लुइस क्रूसो को हर तरफ ढूंढने लगता है
और फाइनली क्रूसो उसे फाउंटेन में लेटा हुआ मिल ही गया। पर लुइस यहाँ ये देखकर हैरान हो गया कि क्रूसो की साइज अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये देखकर लुइस भागकर एंगस के पास जाता है और उसे बाहर लेकर आता है। एंगस जैसे ही क्रूसो के साइज को देखता है वो भी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि क्रूसो को अब घर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए अब ये दोनों क्रूसो को जल्दी से ट्रक में डालते हैं और झील की ओर लेकर चल पड़ते हैं। झील तक पहुंचकर लुइस जल्दी से क्रूसो को ट्रक से बाहर निकालता है और पानी की तरफ लेकर चल पड़ता है। एंगस बिल्कुल नहीं चाहता था कि क्रूसो उससे दूर जाए, मगर क्रूसो की भलाई के लिए वो उसे जाने देता है। अब अगले दिन हमें जिमी और ह्यूग नाम के दो मछुआरों को दिखाया जाता है जो उसी झील में मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक ह्यूग, जिसके हाथ में मछली पकड़ने वाली रस्सी थी, उसे कोई खींचने लगता है, जिसके साथ उनकी नाव भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक जिमी के सामने क्रूसो आ जाता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब जिमी ह्यूग को जल्दी से रस्सी काटने को कहता है। रस्सी काटते ही फाइनली इनकी नाव रुक जाती है और तभी इन दोनों को क्रूसो यानी कि वो बड़ा सा वाटर हॉर्स सामने छलांग लगाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हमें एंगस को दिखाया जाता है, जिससे कैप्टन हैमिल्टन कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हें अभी से सेना में भर्ती कर लूं, इसलिए अब मैं तुम्हें सैनिक बनने की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। एंगस कुछ दिन तक कैप्टन हैमिल्टन के ऑर्डर्स फॉलो करता है, मगर उसे इसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसलिए एक दिन मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और झील के किनारे पहुंचकर क्रूसो को आवाज लगाने लगता है। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी क्रूसो वहाँ नहीं आता। इसलिए अब एंगस एक छोटी सी नाव पर बैठकर झील के बीचों बीच पहुंच जाता है क्रूसो को ढूंढने। और तभी अचानक पीछे से क्रूसो पानी से बाहर निकलता है। एंगस जैसे ही क्रूसो को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि क्रूसो अब काफी बड़ा हो चुका था, मगर वो अपने दोस्त को देखकर काफी खुश भी था और एंगस भी। अब क्रूसो झटके से एंगस को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे उस खूबसूरत झील की सैर कराता है। एंगस इस पल को काफी एंजॉय करता है। अब कुछ देर बाद क्रूसो एंगस को किनारे तक आकर छोड़ देता है। तभी हम झील से कुछ दूरी पर स्ट्रंक और उसके डॉग चर्चिल को देखते हैं। चर्चिल क्रूसो को स्मेल कर पहचान जाता है और भागता है झील के किनारे की ओर। स्ट्रंक भी उसके पीछे ही था। झील के किनारे पहुंचते ही स्ट्रंक की नजर क्रूसो पर चली जाती है और वो इतने बड़े जानवर को देखकर हैरान हो जाता है। अब रात में एंगस लुइस और अपनी बहन क्रिस्टीन को दिन में हुई सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर तीनों काफी हंसते हैं। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और बाहर से ही इन तीनों को हंसते हुए देखकर वहाँ से वापस जाने लगती है। लुइस एनी को देख चुका था, इसलिए वो जल्दी से बाहर आता है और एनी से पूछता है कि आपको कोई काम था। एनी कहती है थैंक्स मेरे बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए, क्योंकि मैंने इन दोनों को काफी लंबे समय बाद खुल के हंसते हुए देखा है, खासकर एंगस को। अब लुइस अपने बारे में बताता है। वो कहता है वो भी एक सैनिक था, मगर एक युद्ध के दौरान दुश्मनों के हमले से वो बुरी तरह घायल हो गया। उसका हाथ भी जाने वाला था। काफी लंबे समय बाद वो ठीक हो पाया, इसलिए उसने वो नौकरी छोड़ दी और हेल्पर की जॉब ढूंढने लगा। कैप्टन हैमिल्टन दूर से इन दोनों को बात करते हुए देख रहा था और उससे काफी जलन हो रही थी, क्योंकि वो कहीं न कहीं एनी को पसंद करने लगा था। तभी एक सैनिक कैप्टन हैमिल्टन को बताता है लुइस एक बेदाग सैनिक है। युद्ध करने के दौरान वो घायल हो गया था। इसके काम के लिए इसे सम्मानित भी किया गया था। एक तरह से हम इसे हीरो भी कह सकते हैं। ये सब सुनकर कैप्टन हैमिल्टन को लुइस से और भी ज्यादा जलन हो जाती है। उधर हमें इसी शहर के एक बार को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों मछुआरे जिन्होंने क्रूसो को झील में देखा था, वो दोनों बार के ऑनर और वहाँ बैठे एक पत्रकार को उस जानवर के बारे में बताता है। पत्रकार बार के ऑनर से कहता है, सोचो अगर ये बात सच हुई तो हमारे शहर में कितने सारे टूरिस्ट आएंगे और उससे हमारे शहर की आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। अब अगली सुबह कैप्टन हैमिल्टन एनी और उसके दोनों बच्चों को अपना काम दिखाने के लिए झील के किनारे लेकर जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही हैमिल्टन सैनिकों को उनके द्वारा तैयार किए गए तोप से झील में बॉम्ब फेंकने के लिए कहता है। दरअसल कैप्टन हैमिल्टन ये दिखाना चाह रहा था कि वो दुश्मनों के सबमरीन को किस तरह से कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंगस ये सब देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि क्रूसो इसी झील के अंदर है। इसलिए वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम उन्हें रोकिए, क्योंकि इस झील में एक वाटर हॉर्स है और वो मेरा दोस्त है। क्रिस्टीन भी कहती है, मॉम एंगस सच कह रहा है। इस पर एनी कहती है, अपनी शैतानी बंद करो दोनों। उधर कैप्टन अपने सैनिकों को बिना रुके झील में हमला करने का ऑर्डर देता है। हमला होते ही क्रूसो काफी डर जाता है। वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। एंगस कैप्टन हैमिल्टन को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। इस पर कैप्टन हैमिल्टन को एंगस पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो एंगस पर जोर से चिल्लाता है। एनी को कैप्टन हैमिल्टन का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ कैप्टन के प्लान पर पानी फिर जाता
जाता है क्योंकि उसने एनी को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो एनी को इम्प्रेस कर सके, पर ऐसा नहीं हुआ। उधर हमें जिम्मी और उस पत्रकार को दिखाया जाता है जो क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए वहाँ आए थे, मगर काफी लंबे समय तक वहाँ रुकने के बाद भी इन्हें क्रूसो कहीं नहीं दिखता। इसलिए ये दोनों चालाकी से एक नकली क्रूसो जैसा स्टैचू बनाते हैं और उसकी तस्वीर खींचकर पेपर में छाप देते हैं। अब अगले दिन जब स्ट्रंक उस पेपर को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने इस जानवर को इसी झील में देखा था। इसलिए अब वो कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस झील में जाता है क्रूसो का शिकार करने। वहीं दूसरी तरफ हमें एंगस को दिखाया जाता है जो लुइस के साथ झील के किनारे आता है क्रूसो से मिलने। एंगस क्रूसो को काफी आवाज लगाता है मगर क्रूसो नहीं आता, जिससे एंगस काफी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक क्रूसो पानी से बाहर निकलता है और एंगस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर लुइस उसे बचा लेता है। इसके बाद क्रूसो वहाँ से चला जाता है। दरअसल झील में हुए बॉम्ब धमाके के कारण क्रूसो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। शायद उसे लग रहा था कि एंगस भी उसमें शामिल था। उधर झील में हमें स्ट्रंक को दिखाया जाता है जो अपने सैनिकों के साथ क्रूसो को ढूंढ रहा था। तभी अचानक क्रूसो पानी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर स्ट्रंक अपने सैनिकों के साथ उस पर गोलियां चलाने लगता है। इससे क्रूसो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्ट्रंक की नाव पर हमला कर देता है, जिससे नाव पर सवार सारे सैनिक पानी में गिर जाते हैं। उधर कैप्टन हैमिल्टन को ये खबर मिलती है कि सैनिकों पर हमला हो गया है। उसे लगता है कि शायद दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए कैप्टन हैमिल्टन एनी को बच्चों के साथ छुपने के लिए कहता है। एनी ये खबर सुनते ही क्रिस्टीन से पूछती है एंगस कहाँ है। क्रिस्टीन कहती है वो झील के किनारे गया है। अब एनी कैप्टन हैमिल्टन से कहती है वो भी उसके साथ झील तक जाएगी क्योंकि वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। हैमिल्टन उसे जाने से रोकता है मगर एनी नहीं मानती। उधर हमें झील में क्रूसो को दिखाया जाता है जो अब काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए अब वो स्ट्रंक को अपने मुंह में पकड़कर ऊपर उठा लेता है। अपनी मौत को करीब देखकर स्ट्रंक जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एंगस आ जाता है और क्रूसो से कहता है क्रूसो उसे छोड़ दो, पर क्रूसो एंगस की बात नहीं मानता। ये देखकर एंगस झील में उतरने लगता है। इसी दौरान एंगस का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। क्रूसो जैसे ही ये सब देखता है वो स्ट्रंक को दूर फेंककर एंगस को बचाने के लिए आता है। फाइनली क्रूसो एंगस को पानी से निकालकर किनारे तक ले आता है, मगर एंगस बेहोश हो चुका था। लुइस और क्रूसो दोनों मिलकर एंगस को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं और आखिरकार एंगस होश में आ जाता है। एंगस ये देखकर खुश हो जाता है कि क्रूसो उसके साथ ठीक उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे वो पहले किया करता था। तभी वहाँ पर एनी कैप्टन हैमिल्टन के साथ आ जाती है और एंगस से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंगस कहता है मैं क्रूसो को बचाने की कोशिश कर रहा था। एनी पूछती है ये क्रूसो कौन है। तभी पीछे से स्ट्रंक कहता है वो समुद्र का शैतान है। इस पर एनी कहती है समुद्र का शैतान, तुम सब पागल हो गए हो, कोई शैतान वैतान नहीं होता। पर तभी क्रूसो पानी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर एनी के होश उड़ जाते हैं और अब उसे एंगस की बातों पर विश्वास हो जाता है। हैमिल्टन भी क्रूसो को देखकर हैरान था। तभी हैमिल्टन के सैनिक दूर ऊंचे पहाड़ से क्रूसो को खतरा समझकर उस पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं, जिसे देखकर क्रूसो वहां से भागने लगता है। एंगस भी क्रूसो की पीठ पर बैठकर वहां से निकल जाता है ताकि वो क्रूसो को यहाँ से निकलने का सही रास्ता बता सके। कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वो ये हमला रुकवा सके, मगर मौसम खराब होने के कारण कैप्टन की बात सैनिकों से नहीं हो पाती। अब कोई रास्ता ना देखकर एनी, लुइस और कैप्टन हैमिल्टन एक बोट में बैठकर उनके पीछे जाते हैं। एंगस क्रूसो को समुद्र की ओर लेकर जा रहा था, सैनिकों के हमले से उसे बचाते हुए, मगर इससे पहले कि एंगस क्रूसो को समुद्र में भेज पाता, सैनिक बीच में लगे लोहे के जाल को ऊपर कर देते हैं जो दुश्मनों के लिए बिछाया गया था और इस तरह क्रूसो के आजादी का रास्ता बंद हो जाता है। तभी पीछे से बोट पर आ रहा लुइस कहता है एंगस उसे छोड़ दो, वो बहुत बहादुर है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, तुम वापस आ जाओ। एंगस को भी क्रूसो के बहादुरी पे कोई शक नहीं था, इसलिए वो जाने से पहले क्रूसो से कहता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एंगस का प्यार और अपनापन देखकर क्रूसो के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब एंगस बोट पर आ जाता है, वहीं क्रूसो एक ऊंची छलांग लगाकर जाल को तोड़ता हुआ उस पार यानी कि समुद्र में चला जाता है। ये देखकर बोट पर खड़े सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। पर एंगस और क्रूसो के दोस्ती का यहाँ अंत नहीं होता, क्योंकि समय समय पर क्रूसो अपने प्यारे से दोस्त एंगस से मिलने के लिए झील में आता रहता था। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।